आज हमारे साथ धामी ब्लॉक पर युवा बीटेक के छात्र गुजरात से नौकरी छोड़कर हमारे बीच जनता की सेवा के लिए पूरब उत्तर क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार संजय धामी जी हैं। संजय धामी जी, आपका धामी ब्लॉक पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जो आपने मेरे को यहाँ निमंत्रण दिया, इनवाइट किया। संजय धामी जी, आप जो है एक युवा चेहरा है और आप यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात से नौकरी छोड़कर हमारे बीच आए हैं। आपका क्या उद्देश्य रहा कि आप नौकरी छोड़कर समाज सेवा के लिए राजनीति में आए? दादा ऐसा है, गांव का जब विकास देखता हूँ मैं अपने गांव का, तो उस विकास के लिए लोगों के जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा राजनीति में आना पड़ा जी। बहुत पानी आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के बाद जुम्मा क्षेत्र के लिए सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? दादा सबसे पहला कार्य तो हमें जितनी सरकारी योजनाएं आती है, जितने लोग हमारे गांव में जानते हैं सरकारी योजना का, उसका सबसे पहले लाभ देना है गांव वालों को। उसके बाद जो भी हमारे क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास के कार्यों को लाना है गांव में हमें, और अधिक से अधिक लोगों को शैक्षिक योजनाओं के बारे में समझाना है। सबसे पहले अधिक से अधिक उनका लाभ देना है उन्हें, और हॉस्पिटल की जितनी व्यवस्था होती है उसको अपने अंदर जो भी आता है अधिक से अधिक जानकारी रखनी है उसके गांव में, उसके बारे में। संजय धामी जी, आप अपनी शिक्षा देहरादून से पूरी करने के बाद आप गुजरात गए। सुनने में यह भी आ रहा है कि आपको गुजरात में किसी कंपनी में बढ़िया जॉब भी मिल गई। आप स्वयं की इच्छा से राजनीति में आना पसंद कर रहे हैं या आप पे दबाव बनाया गया? बड़े भैया, ऐसा था कि राजनीति में तो पहले से एक्टिव थे हम, बस ऐसा था कि पूरा समय नहीं दे पा रहे थे राजनीति में, और दबाव बनाने पे तो किसी का दबाव तो होता नहीं था राजनीति में। गुजरात में IIT कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। हाँ, सर्वेयर की जॉब थी वहाँ, 2 महीने मैंने जॉब की वहाँ। जॉब करने के बाद किसी का दबाव तो था नहीं था। इलेक्शन आया, मैंने भी सोचा कि अपने गांव के लिए एक बार उठ जाता हूँ मैं, गांव के इतने कार्य करेंगे, सब मिलके साथ मिलके लड़ेंगे क्या कि, इसलिए मैं गांव आया। किसी का फोर्स था नहीं मेरे पे। मैं देख रहा हूँ इस बार की राजनीति में लगभग युवा चेहरे ज़्यादा हैं और इस बार युवाओं ने मन बनाया है। आपको क्या लगता है कि आप अगर जीत कर आते हैं तो आप क्षेत्र के लिए पहला कौन सा काम करेंगे? दादा क्षेत्र के लिए पहला काम तो ये है कि क्षेत्र में सबसे पहले पूछेंगे हम कौन सा काम आपका छूट रहा है। अगर बाई चांस युवा जीत के आ जाते हैं हम अपने क्षेत्र में, सबसे पहले क्षेत्रवासियों से राय ली जाएगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, किस काम की है, उस काम को किया जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार सारे कामों को धीरे धीरे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तन मन धन से सारा काम करने की कोशिश करेंगे। संजय धामी जी, आप इतने दिनों से घूम रहे हैं, आपका क्षेत्र पंचायत क्षेत्र एकला, पनियार, मोती, सिरपट्टा, कूला, नंतुरा और आपका रुदला है। आपके लगभग मन में तो सवालात होंगे और आपको लगभग पता चल ही गया होगा आप चुनाव जीत रहे हैं हार रहे हैं। दादा ऐसा है, चुनाव का तो चुनावी माहौल में तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। बस ऐसा है कि अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए, किसी ने भी हो, मैंने हो, मेरी विपक्षी हो या कोई भी हो, अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए। चुनाव में भी मत उसे देना चाहिए दादा जो उस मत का सही उपयोग कर पाए, उसे मत दो जो सही उपयोग ना कर पाए मत का। आपका जनता के बीच जा रहे हैं, आप क्या संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो सिद्धि की तरफ भविष्य में बढ़े? आपका क्या संकल्प है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं? बड़े भैया, मेरा संकल्प तो यही है कि अधिक से अधिक लोगों को मैं जागरूक कर पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं के बारे में बता पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों को सरकारी जो मुआवजा होता है
और चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का लाभ के बारे में बता पाऊँ और अधिक से अधिक शिक्षा के संज्ञान में अधिक से अधिक उनको जानकारी दे पाऊँ। संजय जी, आप जो है आप देहरादून से पढ़े हैं और आपको शिक्षा के बारे में पता ही है। गांव में बहुत शिक्षा के लेकर लोगों का पलायन भी है, कई स्कूल बंद की कगार में है, कुछ स्कूल बंद हो गए हैं। आप अगर राजनीति में युवा चेहरा चुन के आते तो आप शिक्षा के लिए क्या करेंगे? दादा शिक्षा के लिए तो ये है कि अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र को देखूँगा। कभी अभी मैं उस लेवल में हूँ नहीं कि जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास कर पाऊँ। अभी तो मैं अपने क्षेत्र में देखूँगा स्कूल प्लस स्वास्थ्य की व्यवस्था प्लस पानी और चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का अधिक से अधिक मात्रा में जो सरकार की ओर से आता है और दूसरा जो गांव की ग्राम पंचायत उसमें आता है वो अधिक से अधिक लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा। आपका परिवार एक शिक्षक परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। आपके पिताजी काफ़ी समय से राजनीति में हैं। वो जो है कांग्रेस के एक गांव के एक चेहरा भी देखे जाते हैं। और आपको क्या लगता है पिताजी का आपको इस चुनावी मैदान में कुछ फायदा मिलेगा? तो फायदा तो ऐसा है कि मैं तो बोलता हूँ पिताजी के उससे फायदा देखना नहीं चाहिए कभी भी। जी। अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए हर किसी ने। जी। अगर हम ही जो कैंडिडेट होता है वही किसी के अंडर चलेगा और किसी की क्षमता के अनुसार लड़ेगा तो वो थोड़ा, जितने लोग आपके पीछे चल रहे हैं, जितनी जनसंख्या आपके साथ होगी, जन सेवा के लिए आप खड़े हो, तो जननायक को खुद ही लड़ना पड़ता है अकेले ना, तो थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। और क्या कहते हैं, जननायक को खुद ही लड़ना पड़ता है दादा, किसी का वो होता नहीं है। तो पिताजी के उससे थोड़ा वही है।